हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख दीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग इमोशनल होने वाली है। इमोशन पे टुवर्ड्स मोर लव रीडिंग की तरफ जाएगी, ये इंट्यूशन है और उसी पे आज की ये गाइडेंस भी मैं लूँगी। ठीक है। लाइफ थोड़ी रुकी हुई सी महसूस हो रही है इमोशनल ग्राउंड पे बहुतों को, और ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या। आगे का सफ़र शुरू होने वाला है। सफ़र शुरू होने की पहले टिकट कट चुकी है। वो जो अपनी कार का, अपनी गाड़ी का, अपनी व्हीकल का जो वेटिंग टाइम होता है या आपके फ़्लाइट का जो वेटिंग टाइम है वो चल रहा है। तो उस वेटिंग टाइम में कुछ डिसकम्फर्ट्स भी फीलिंग हो रही है। और हाँ, ये बता दूँ, ये मोर और लेस इमोशनल पार्ट पे ज़्यादा होने वाला है। ये वाइब है, कार्ड से देखेंगे। इमोशन रिलेशन उसमें ज़्यादा है, क्योंकि अभी का जो हवाओं का जो रुख है उसमें इमोशनल फ्लो बढ़ रहा है, खिंचाव बढ़ रहा है। अपने पार्टनर के टुवर्ड्स इमोशन खींच रहे हैं आपको, और ये सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है। अपनी गलतियां उनको पता हैं, ठीक है। पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप पे भी काम नहीं किया है। थोड़ा काम आपने भी करना है अपने आप पर। जो आपने सीखा है उस पर बने रहकर अपने पार्टनर के टुवर्ड्स अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड गाइडेंस लेंगे। चलिए टैरो की तरफ चलते हैं और डिवाइन से जानते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो ये इमोशनल खिंचाव है, जो हवाओं में जो हवाओं में एक इमोशन घुल रहा है, उसमें मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके ओके ओके। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें ये पेज ऑफ कप्स आपने क्यों दिया है। प्लीज़ क्लेरिफाई ये पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स। ओके, 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट। मेरी माइक थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, सॉरी। हाँ चलिए, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, वो इमोशनल जिसमें तलवारें खींच गई थी। ठीक है, ओके ओके। चलो अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। किन की एनर्जी है आज की डेट में, प्लीज़ बताएं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, क्रिएटर हो गए हैं आप। अब आप अपने आप को तो खड़ा कर ही रहे हैं, और जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, साथ रहते हुए अपने आप को बिल्ड किया है, उनकी एनर्जी में पहले बता दूं, आपको अपने पार्टनर की तरफ से सहयोग, लव ऑफ़र होगा। मैं ये भी बता दूं, ये फिज़िकल और लस्ट से ज़्यादा इमोशनल है। जो आपके दिल की चाहत थी उसका एक पार्ट मिल रहा है। प्लीज़ कम बैक इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी हुज एनर्जी इज़ दिस। ठीक है। और आपने जो मेहनत की है ना उनके अंदर इमोशन को प्योर करने के लिए, और उस पर जो डिवाइन की से अर्जी लगाई है उस पर काम हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अभी देखिए, ओरिजिनली फोकस जो आप हैं उनका फोकस आपका है फिनांस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहते हैं या चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एक स्टैंड देता है। खींच रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे चुंबक की तरह। आप अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपना इमोशन शेयर करना चाहते हैं, या कुछ लोग खामोश रह के बस फील करना चाहते हैं। ये एनर्जी है।
खामोशी के साथ, बिना बोले इमोशन का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें ये चीज़ आपके पार्टनर के तरफ भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने शब्दों में उन इमोशन को बयां करें, मगर शायद उनकी ऐसी हैबिट नहीं रही है, या रही भी है तो वो बिना बोले चाहते हैं कि आप समझें। ऑल्दो आप समझ रहे हैं, मगर आपकी इस बार गुजारिश ये है कि इस बार आपको बोलना होगा। आपके जज्बात कभी कभी बेकाबू हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो रहा है। आपने कभी जो दिल में जो ख्वाहिश की थी वो फ्लोर पर आ रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा केयर फ्री एनर्जी में भी रहें, क्योंकि ये अभी दिल चाहता है, दिल तड़प रहा है आपका उस चीज़ के लिए। आपका इमोशनल फ्लो हो रहा है उधर की तरफ। आप थोड़ा केयर फ्री हो करके बढ़ जाना चाहते हो, क्योंकि आप इसको लंबे टाइम से रोक रहे हो। थोड़ा बढ़ सकते हो, मगर कंट्रोल आपको रखना है। कंट्रोल क्या रखना है? पास्ट की जो लेसन है आपकी, उसको जहन में बनाए रखें। फालतू के डिमांड्स अगर आएँ तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली आप रुके हुए भी, रिस्ट्रिक्शन भी आपने खुद पर इसीलिए लगा रखी है कि पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस वो हावी हो जा रहा है। देखिए, आप बढ़ सकते हैं, लेकिन 100% फ्लो पर नहीं, कंट्रोल रह के। मतलब आप इतने ही पार्ट पे बढ़िए जहाँ पे कंट्रोल आपका है। आप इमोशनल फूल दोबारा नहीं बनना है आपको। देखिए, कोशिश वो अभी तुरंत तो नहीं करेंगे इमोशनल फूल बनाने का, या क्योंकि उनको पता है कि उनके पत्ते सारे खुल गए हैं। मगर आपको ये लग रहा है कि कहीं वो आपकी पूरी एनर्जी को फिर ट्रेन ना कर दें, फिर आपको घुमा ना दें। देखिए, वो होगा नहीं, क्योंकि आपकी जितनी पॉलिशिंग हो गई है ना, वो पॉसिबल नहीं है। आपका माइंड, बॉडी, सोल आपकी हमेशा आपको बताती रहेगी कि आपको क्या करना है, और आप स्ट्रेंथ आप ले पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उस लव को फील करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सोल चाह रही है। आपकी सोल चाह रही है। आप पुल हो रहे हैं। ये किसकी एनर्जी है पुलिंग की? प्लीज़ बताएं। आप पुल हो रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपके लाइफ में, और ये जो हो रही है ना पुलिंग, आप देखिए, जिन लोगों ने साइड कर दिया है दैट इज़ डिफरेंट। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन की एंट्री हो, लेकिन ये एनर्जी पुराने पर्सन की है ज़्यादातर। नए पर्सन की एनर्जी बहुत ही कम है। ठीक है, वो आपको कुछ बोल इसलिए नहीं रहे हैं, आप तक बढ़ना चाह रहे हैं मगर नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको आप ना अभी किंग ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन में दिख रहे हो, क्योंकि उन्होंने किया भी वैसा ही है। अकेले में छोड़ दिया, सारी चीज़ें हाइड करके रखी, पेन दिया, मेंटल ट्रॉमा दिया, कुछ भी किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं दी। अभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं जब भी आते हैं तो, मगर फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी जो इमोशन फ्लो आपकी तरफ हो रही है, एक्चुअली वो ना रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, वो आपकी तरफ पुल हो रहे हैं मैग्नेट की जैसे। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, मगर पास्ट का कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना माइंड अपने इमोशन के ऊपर यूज़ करें। पास्ट में भी उन्होंने वही किया है, लेकिन अभी उनका इमोशन जो है माइंड को नीचे डाउन कर दे रहा है। मैंने कहा ना, अभी वादियों में एक प्यार का नगमा घुला हुआ है, लेकिन उनमें डर, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपको दिया था वही आप उनको ना दें, और वो दर्द से गुजरे भी हैं और ये पास्ट का जो ये टावर आपने बेयर किया है, उसकी वजह से जो आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, उस एनर्जी से उनके अंदर एक डर है, बहुत ही बड़ा डर है उनको, क्योंकि ये इस एनर्जी का इम्पैक्ट उन पर हुआ है। उनकी पूरी बनाई गई शतरंज की बिसात ही आपने पलट दी, खुद फंस गए हैं उसमें।
और आपने जो अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग की है और ये हाई प्रेस्टेस की जो आप एनर्जी में आए हो, ये यहाँ तक पहुँचना अभी उनके बूते की बात नहीं है। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या चाहती हैं। जो भी पर्सन है वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या चाहती हैं। आप हर चीज़ को जितनी कामली समझ रहे हो, सच बताऊं, आपने कामली हर चीज़ को समझा है, लेकिन जज्बातों में अभी तूफान है। आपको अपने जज्बात कंट्रोल करने पड़ रहे हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बोलें। अभी मून बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है आपके मूड्स को। आप शब्द कंट्रोल करके चल रहे हैं, शब्द आप गलत नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने माइंड बॉडी सोल पे काम किया है। आप अपनी फीलिंग को नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ है जो आपके आसपास जो आपको खींच रहा है उनकी तरफ। आज ये लव रीडिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपके खिंचाव को आप कंट्रोल करने के लिए वो जो टावर आपने बेयर किया, उस टावर को आप याद कर रहे हैं और उस टावर ने आपको नया जन्म दिया। उस पीड़ा को याद कर रहे हैं कि वो क्यों हुआ। एक्चुअली सच बताऊं, अभी जो एनर्जी आप अपने पार्टनर के टुवर्ड्स महसूस कर रहे हैं, ये आपकी बिगिनिंग की एनर्जी है। शुरुआत में जब आप अपने पार्टनर से जब मिले थे और जो अफेक्शन था, जो लव था, वो फिर से रिन्यू हो गया है। और आप उसको, आपका माइंड अब नहीं चाह रहा है कि आप वो करें, लेकिन दिल जो है वो चाह रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ें। इसलिए दिल और दिमाग की जंग सी चल रही है। थोड़ा आप कमज़ोर हो जाते हो, फिर स्ट्रांग हो जाते हो, फिर थोड़े कमज़ोर हो जाते हो, फिर स्ट्रांग हो जाते हैं। रीज़न ये जो बेयरिंग हुई है, दर्द जो ये दर्द का जो, और ये दर्द एक फ़ियर की तरफ हो गया है। मैं आपको यहाँ इतना कहना चाहूँगी, इस दर्द को फ़ियर ना बनाएं। इस दर्द को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, स्ट्रेंथ बनाना है। देखिए, एक चीज़ मैं आज यहाँ बोलती हूँ कि चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपके चेहरे की मुस्कान हटा देती है और आंखों में आंसू भर देती है। हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। और रही बात प्यार और खिंचाव की, तो कोई भी आदमी तब तक नहीं आपको चीट कर सकता है जब तक आप खुद को चीट होने का परमिशन नहीं दे देते। इस बात पे ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको इस मोमेंट तक पहुंचाने में आपने भी सहयोग किया है खुद का, कि सामने वाला आपको वहाँ तक पहुंचाए। आप इमोशनल फूल बने, ब्लाइंड किया अपने आप को, सब कुछ दिखते हुए भी आप देखना नहीं चाह रहे थे, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, प्लीज़ गो विथ फ्लो। यूनिवर्स की एनर्जी का फ्लो है, आप फ्लो होने दीजिए चीज़ों को। वो जो एनर्जी आ रही है, इमोशनल एनर्जी जो आ रही है, लव की जो एनर्जी आ रही है, वो आपके हार्ट को हील करने की एनर्जी है। ठीक है, तो बह नहीं जाना है। जो आपने पास्ट में किया था, कंट्रोल में रहते हुए भी ही आगे बढ़ना है। अपना गोल, अपना टारगेट सामने रखते हुए ही बढ़ना है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। रिस्ट्रिक्ट, ओवर रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम है, ये बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग करेगा। ये एनर्जी आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग की वजह से आई है। बहुतों की हार्ट चक्रा खुले हैं, मैंने कहा ना, बहुतों के हार्ट चक्रा पे काम हुआ है, वो ओपन हुआ है। वो जो हार्ट चक्रा की हीलिंग हुई है ना, इसीलिए आपके सराउंडिंग में अभी इमोशनल फ्लो हो रहा है। इस इमोशनल फ्लो को, इससे डरिए मत। ये आपको सिर्फ ये इंडिकेट करने आ रहा है कि यहाँ तक जिस वजह से पहुँचे थे, जो वीकनेस आपने पास्ट में दिखाई थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे थे, उस वीकनेस में अब नहीं जाना। आप जाएंगे भी नहीं, बस जस्ट इंडिकेशन आई एम टेलिंग। ठीक है, देखिए, आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बनाने की कोशिश होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ही होंगे, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। वो ईगो जनरेट करने की कोशिश होगी, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच ये प्रॉब्लम अराइज हो जाए।
आपके अंदर फिर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन आपने अगर कंट्रोल पे चले, आप चीज़ों को समझते हुए चले, क्या सही है क्या गलत है उस पर चले। अब ऐसा नहीं कि हाँ सामने वाला बोल रहा है, अगर मैंने फिर बोल दिया तो फिर बुरा नहीं, जो गलत है उसको इमीडिएटली आपने अगर अपोज किया और अपने स्टैंड पे रहे, कुछ गलत नहीं होगा, ये एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इमोशनल बैलेंस आपको रहना है, लेकिन प्यार भी महसूस करना है। दिल के हार्ट चक्र को बंद नहीं करना, एक्सेप्ट कीजिए जो आ रहा है वो। कुछ जो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते वो नहीं चेंज कर सकते, उनको वहीं छोड़ दीजिए और अपने आप में खड़े हो जाइए। आपके अंदर जो खामोशी आई है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना, अपने आप के साथ रहना, ये यूं ही नहीं आता। ये एक साइकोलॉजिकल चेंज है, वो इस वजह से आता है क्योंकि आपके अंदर इतनी ग्रेविटी हो गई है मैच्योरिटी की, आप चीज़ों को बहुत ही मैच्योरली समझने लगे हो। यू आर द पर्सन हु कैन मेक एवरीथिंग। आपको पता है आपके जीवन में उजाले कैसे भरने हैं, खुशियाँ कैसे भरनी हैं, और खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं, तो थोड़ा खुशियों को एंजॉय कीजिए प्लीज़। आपने मैनिफेस्ट किया था, ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए आया है। देखिए आपने, आपके लाइफ में जो अभी ये लव की एनर्जी आ रही है ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन है, आपके दिल की चाह है, आपकी सोल की डिज़ायर है। अंधे होके नहीं बहना है, मैं फिर कहती हूँ, अंधे होके नहीं बहना है। अंधा जैसे ही आप किसी भी पार्ट में होते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ही, क्योंकि आप उनको करने की इजाज़त दे देते हैं। देखिए वो जो थी चीज़ें वो ओवर हो गई हैं। देखिए नाउ द जस्टिस, आपने जस्टिस बहुत ही इन डेप्थ जा कर के जस्टिस की मांग की है आपने, आपको जस्टिस हो रहा है, चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जाइए, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। जो पास्ट की टीचिंग थी वो ओवर हो गई हैं, वो पेन जा चुका है, पेन के निशान बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे भरेंगे, मगर इसकी एक्सपीरियंसेस आपको अपनी पूरे लाइफ में बनाए रखनी है। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में बनाए रखेंगे ना, तो अंधे नहीं होंगे, और जब आप अंधे नहीं होंगे ना, तो वो चीज़ें, ये टावर लौट कर नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपने फिर ब्लाइंड फ्लो कर दिया तो वो लौट आएंगी, वो लौट आएंगी। हाँ अभी भी आया है, इतनी इमोशनल एनर्जी के बावजूद आया है। आपने जो बीड़ा अपने फिनांस पे उठाया है, फिनांस के लिए काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपने जो स्टेप्स लिए हैं, जो भी आइडियाज़ लिए हैं, जो भी अपना टारगेट बनाया है, उस पर आपको फोकस्ड रहना है, बिना हिले, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। दैट इज़ क्लियरली आप जो चाहते हो लाइफ में वो सब लौट कर आएगा, क्योंकि नहीं लौटने का सवाल ही नहीं है। अब आपको पता है कि आपको चीज़ें अपनी लाइफ में कैसे लानी है, सारे साइन इसमें आ चुके हैं, एयर वाटर अर्थ एंड फायर। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके डिज़ायर को मुकम्मल ना करे। इन्फिनिटी की एनर्जी को कैसे अपने लिए काम कराना है, यू नो दैट नाउ। सक्सेस आपके दरवाजे आएगी ही आएगी। आपका विल पावर आपको हर वो चीज़ ला कर देगा जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। थोड़े से कार्ड्स मैं और लूँ। देखिए हो क्या रहा है ना, अभी जो ये इमोशनल फ्लो आपकी तरफ हो रहा है, उसमें ना आप बार बार पास्ट की एनर्जी में सोच रहे हो। सोचता भी है बंदा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं वो पास्ट जैसा फिर से ना हो जाए। वो पास्ट का एनर्जी तभी फिर वैसी ही होगी जब आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। ब्लाइंड हो गए थे आप कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे थे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली मैनेज करें। देखिए द चैरियट, आप अपनी लाइफ की सक्सेस की तरफ तो बढ़ चुके हैं,
बढ़ चुके हैं। आपने अपने ज़िंदगी की महाभारत का बहुत बड़ा पार्ट ओवर कर दिया है। अब आप सक्सेसफुली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। अब बैलेंस होंगे, इमोशन भी बैलेंस होंगे, आपके एक्शन भी बैलेंस होंगे और ये पब्लिक रिकॉग्निशन की तरफ ले जाएगा। एक्चुअली आप समझिए तो अब रिश्तों में शायद इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफा फ्लो आप होने नहीं देंगे और ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हर किसी को। यहाँ पे ये है कि आपके जो भी रिसोर्स हैं, आपके जो भी इमोशन हैं, उसको वाइजली यूज़ कीजिए, ठीक है। अब इमोशन में आके फिर वो फिनेंशियल लॉसेस नहीं, वो नहीं करनी है। देखिए सामने वाला क्या सोचता है, नहीं सोचता है, उसके सोचने करने से आपके लाइफ में तब तक इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक आप उसको अपनी लाइफ में असर नहीं करने दे रहे हैं। आपके जो रिसोर्सेज, आपकी जो मनी है वो आपकी तरफ लौटेगी। टाइम और इमोशंस भी आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके बिजनेस के जो डिसीजंस हैं उनको ध्यान से सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट देख करके इक्वली बैलेंस करके आगे बढ़िए। थोड़ा सा चैरिटेबल रहें, जो आप चैरिटी करते आ रहे हैं उसमें आप बने रहें, ठीक है। आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आप में जो एक खामोशी आई है, जो शांति आई है, आप वो एक्सपीरियंस आपको बहुत लंबे टाइम तक सर्व करने वाली है। कुछ लोग अभी भी आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए आपको ये समझ में आ गया है कि ये लोग आपके लिए नहीं हैं, दिस पीपल आर नॉट फॉर यू, तो उनको जाने दें। मगर जहाँ से सच्ची भावनाएं आपके दिल तक पहुँच रही हैं उनको आप अपने दिल में पहुँचने दें। करियर पर फोकस बनाए रखें और जिनकी मैरिटल लाइफ एंड डिवोर्स की इंडिविजुअल सिचुएशन थी उनमें भी सेटलिंग होने वाली है। अगर आप डिवोर्स चाहते थे तो डिवोर्स हो जाएगा और रिलेशन में सेटलमेंट चाहते थे तो सेटलमेंट हो जाएगा। मगर जिनके भी रिलेशन में सेटलमेंट होने वाला है, मैं आपको इतना बता दूं, जो भी आपकी लर्निंग रही है उसके बेस पर ही सेटलमेंट की तरफ जाएं। अग्रेसिव नहीं हो, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें और उसमें प्यार को महसूस करें, मगर ब्लाइंड नहीं होना है। ब्लाइंड होते हो तो प्रॉब्लम होती है। मतलब आप प्यार कर रहे हो और ख़ुद को ही छोड़ देते हो। नहीं, आप हो तब रिलेशन है, आप हो ही नहीं तो फिर रिलेशन कैसा। अपनी आइडेंटिटी को, अपने वजूद को बनाए रखना है। अपना जो डिज़ायर है उस पर पैशनेट रहिए, ठीक है। उसमें आपको रेस्टलेस होकर अगर काम करना है तो प्लीज़ डू। आपका जो भी डिज़ायर है अपने आप को स्टैंड करने का या रिलेशन में किसी पार्ट पे जाने का, प्लीज़ गो अहेड। इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। आपका जो इंट्यूशन है उसको समझिए, उसको फोकस्ड बनाए रखिए उस पर, ओके। आप रिलेशन की तरफ पैशनेट हैं, 100% हैं। आपकी रिलेशन धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। इस चीज़ को अब ट्रैक पर आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए चीज़ें एकदम बैलेंस की ओर जा रही हैं। अब आपको आपके पार्टनर की तरफ से लव केयर बिल्कुल मिलेगी। चीज़ें बैलेंस होगी। तो कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और आपके हार्ट चक्र की जो ओपनिंग हुई है उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ये इमोशनल फ़्लो हो रहा है। आपके आसपास की हवाओं में एक इमोशन का फ़्लो हो रहा है। तो कंग्रेचुलेशन, खुश रहिए। रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।